चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सर आज की क्लास मतलब लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ लिए थे, हमने एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस पढ़ लिया था, हमने उसके फॉर्मूले देख लिए थे, हमने उसका स्ट्रक्चर बना भी लिए थे। तो आज क्या है सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा, हाँ अच्छी बात है। सर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, हाँ अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाता है। इंसान वही है लेकिन उसके मायने बदल गए हैं। तन में पहले भी दोस्त था अच्छा, अब भी दोस्त है अच्छा, लेकिन यथार्थ का नहीं है। सर आगे देखना, organic compounds with same molecular formula but different chemical and physical properties। molecular formula same है लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं, केमिकल भी और फिजिकल भी। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ऐसे जो स्ट्रक्चर्स बने उन्हें क्या बोला, आइसोमर्स। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को क्या बोला हमने, आइसोमेरिज्म। जब आप फिनोमिना की बात करोगे तो आप लिखोगे आइसोमेरिज्म, जब आप स्ट्रक्चर्स की बात करोगे तो आप लिखोगे आइसोमर्स। द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज कंपाउंड्स इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बदलने से प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। These compounds have identical molecular formula but different structures, hence they are called structural isomers। सर चेंज कहां पे आया था, स्ट्रक्चर्स में, इसलिए हमने क्या बोला, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स, मैकेनिज्म आइसोमेरिज्म। जब मैं स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जब मैं स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और सब्सटेंसेस का क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सर ऐसे नहीं आएगा समझ, करके बताओ। ये देखो C4H10 है, C4H10 का नाम बताओ अभिनव। ब्यूटेन। ब्यूटेन है, 4 कार्बन लगेंगे, बाकी आपके हाइड्रोजन लगेंगे। ये स्ट्रक्चर आप सबने कल बनाया भी था, 4 कार्बन बाकी सब हाइड्रोजन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है सर, हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, आगे सीधे सीधे चलता जा रहा है, चेन बनी। तो हमने वो देखना है, वो कार्बन का देखना है। हाँ हाँ, सिर्फ कार्बन देखेंगे, कार्बन के अलावा जो मर्जी लगा रहे, बाकी सब की हमें कोई परवाह नहीं है। सर अगर मान लो, सर मान लो ऐसे हो गया, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। सर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। सर ये तो ब्रांच जैसा लग रहा है, नहीं। जब कार्बन के साथ कार्बन ब्रांचिंग में आएगा ना, सिर्फ उसी को कंसीडर किया जाएगा। सर इतनी चीज तो समझ आ गई कि ये चेन स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये चेन स्ट्रक्चर है। तो डाउट मुझे पैदा करना पड़ेगा। सर ऐसे कैसे, ये देखो अभी डाउट आएगा। ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक और कार्बन, ब्रांच बना दी मैंने इसकी। अब तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। थोड़ा घुटनों में से दिमाग निकल जाए बस, बात ही खत्म हो जाए। अगर मैं चाहूं तो क्या इस कार्बन को ऐसा सीधा सीधा कर सकता हूँ? हाँ हाँ सर, आप तो कुछ भी कर सकते हो। बस सर ये क्या बात हुई फालतू की, बताओ। फालतू की बात, ये देखो तार दिखाऊं तुम्हें, ये देखो ये तार है, इसे मैंने यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया। अब मैं इस तार को वापस सीधा कर सकता हूँ ना। वाह भाई वाह। तो ये तो स्ट्रक्चर, समझ नहीं आएगा सर। सुनो ना, समझ आएगा। अब ये चीज क्या है, ये ब्रांच नहीं है, ये चेन स्ट्रक्चर ही है। क्योंकि इस कार्बन को यहाँ से हटा के यहाँ लगाया जा सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। फिर अगर पीछे वाले पे कार्बन, सर हाँ अब सुनो, सर ये सी ये सी ये सी ये सी, अब मैंने कार्बन यहाँ पे ना लगाने की बजाय यहाँ लगा दिया। अब ब्रांच है, अब इसे सीधा तो नहीं कर सकते। और क्या इसे मैंने हटाया नहीं था, इसे सिर्फ सीधा किया था, इसे हटाना पड़ेगा। ये था, इसका आपने सीधा कर दिया। बस अभी बीच से उठा हुआ है, इसको सीधा कर दिया। बीच से उठा हुआ नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है आपके यहाँ से कनेक्शंस है, ये ऐसे है। अब इसे तो सीधा नहीं कर सकता ना मैं। एक काम करो, तो बीच में से काट के सर डबल बॉन्ड बन जाएगा। बेटा काटने में तो आप माहिर ही हो, काटने का आपसे ज्यादा अनुभव किसी और को हो सकता है क्या तन में, के सामने बैठा हुआ संयम। सर ये देखो नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या है, अब ये देखो, ये कार्बन ये कार्बन
इसके साथ एक कार्बन यहाँ लग गया, एक कार्बन यहाँ लग गया, तो ब्रांचिंग हो गई। तो ये क्या है? ब्रांच स्ट्रक्चर। इसे आप स्ट्रेट चेन नहीं बना सकते, चेन ब्रांच, दो चीज समझ आई। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखें, 4 कार्बन कितने हैं सर? 4 हैं। C4H होने कितने चाहिए एल्केन्स के हिसाब से? H 10 होने चाहिए फॉर्मूले में। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ लेकिन फॉर्मूला अभी भी सेम है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आइसोमर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक चेन स्ट्रक्चर है, एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। सर अगर इसी में मुझे रिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़े, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़े, तो क्या करूंगा मैं? सर गोल कर देंगे। कार्बन कितने मेरे पास? 4। 1 2 3 4। अब सबके 4 बॉन्ड बना दो। सबके 4 कंप्लीट करें। इस कार्बन के ऑलरेडी कितने हो चुके हैं? इसके 2 हो गए। इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन बना सकता है। सेम ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, सर ये 2 हाइड्रोजन। सर ये तो गड़बड़ हो गई। सर क्या सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है? हाँ। फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? C4H10। यहाँ पे लेकिन H कितने लग रहे हैं? 8। डबल बॉन्ड तब लगता जब नहीं, डबल बॉन्ड तब लगता जब इसकी वैलेंसी कंप्लीट ना हो रही हो, लेकिन वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी रिंग दोगे तो प्रॉब्लम आएगी ना। ये प्रॉब्लम है कि जब भी आप रिंग स्ट्रक्चर बनाते हो 2 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। जो भी आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, उसमें से 2 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। सर कम कैसे हो गए? रीजन बताओ। नहीं नहीं सुनो ना, हाँ 12 होंगे तो 10 हो जाएंगे। रिंग स्ट्रक्चर काम क्यों नहीं करेगा? काम करेगा ना। अब देखो, ये आपके पास स्ट्रेट चेन है, इसे आपको रिंग बनाना है, तो मतलब जो फर्स्ट कार्बन है और लास्ट कार्बन है ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा और इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन हटे तभी तो रिंग बनेगी ना। इसीलिए रिंग स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। सर समझ हमें अभी भी नहीं आया, रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे। सर ठीक है, समझ आ गया ना? अरे रुको जरा। साइक्लिक स्ट्रक्चर, हाँ जी बोलो जीवांशी। सर ये आइसोमर्स कैसे हुआ है? क्योंकि अगर हमारा फॉर्मूला ही चेंज हो गया, अगर यहाँ पे H10 की जगह H8 आ गया, तो फिर ये आइसोमर्स तो रहे ही नहीं। सर ये आइसोमर्स कैसे रहे? क्या ये एल्केन है? क्या ये एल्केन है? यस सर। क्यों नहीं? क्या ये भी एल्केन है? C4H8। यार नहीं, एल्कीन है ये। सर एल्कीन हो जहाँ गया 2 कम होगा। सर ये एल्केन है, एल्कीन है? एल्कीन है, एल्कीन है। एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है? हाँ या ना? क्या यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड है? एल्कीन है। नहीं है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? एल्केन है। इसलिए तभी तो मैंने बोला था जहां रिंग आएगी वहां ओके सर। प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को समझने में दिक्कत होती है कि एल्केन किस हिसाब से बना, आइसोमर किस हिसाब से बना। रिंग प्रेफर तो सभी करते हैं, बनाने तो सभी पड़ेंगे आपको, लेकिन समझाना मुश्किल रह जाता है। समझ आ गया ना आपको? बस ठीक है, काफी है। हाँ बोलो बोलो। साइक्लिक वाला दे दिया, C4H10 की साइक्लिक में बना के दिखाओ। C4H10 वो ऐसे नहीं बोलेगा कि साइक्लिक में बना के दिखाओ, वो बोलेगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। चेन स्ट्रक्चर बना दोगे, ब्रांच स्ट्रक्चर बना दोगे और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दोगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका ये फॉर्मूला वेरीफाई नहीं करेगा, वो C4H8 ही कंक्लूड करेगा। अच्छा उसे कंसीडर करेंगे, उसे ही कंसीडर करेंगे। हाँ मतलब इसमें तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। नहीं आएगा, साइक्लिंग में कहेगा, अभी तो दिखाया था। ठीक है सर, केमिस्ट्री की एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोल के पीछा नहीं छुड़ाना, कंसेप्ट समझा दिया किस वजह से हटते हैं। सर सुनना, इन सम कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। एग्जांपल हेक्सेन पढ़ लिया था हमने। हाँ सर, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन और 14 ऑक्सीजन। साइक्लो का मतलब क्या है? रिंग स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से 6 कार्बन बनाओगे, 6 कार्बन और ऑक्सीजन कितने बने? 12। तो नाम चेंज होके क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। और इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। साइक्लो पहले हेक्सेन था ना, इसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया तो क्या आ गया? साइक्लो। साइक्लो नाम आया तो 2 हाइड्रोजन कम कर दो। सर ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है।
सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ऊपर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11-12 की बेस्ड है सर। जिसे नहीं लेनी उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। सर एक अकेला गंदा स्ट्रक्चर है जो आपके सिलेबस में आता है सर, इसका नाम क्या है? और इसके बीच में डबल बॉन्ड कैसे है? बेंजीन। सर बेंजीन बनाना कैसे है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। सी कितने हैं? 6। तो 6 कार्बन बनाओ सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6। रिंग स्ट्रक्चर बनाना है, सबके साथ एक एक बॉन्ड बना दी इतना तो ठीक है। H6 बनाने हैं तो सबके साथ एक का हाइड्रोजन देना पड़ेगा। ठीक है सर, अब क्या प्रॉब्लम है? इस कार्बन की 3 ही वैलेंसी हुई है अभी तक। 3 ही हुई है, बनानी कितनी होती है? सर अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के पास जाएगा। कार्बन भाई तेरी भी एक बॉन्ड कम है, मेरी भी एक कम है, दोनों बना लेते हैं। क्या इसकी 4 हो गई कंप्लीट? क्या इसकी भी 4 हो गई? क्या इसकी हुई है? क्या ये इस कार्बन के पास जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए? नहीं, इसके पास जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। तो इसके पास जाएगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, फिर ये इसके पास जाएगा। अब वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और ऑल्टरनेट कार्बन के साथ लगा होता है डबल बॉन्ड। सर ऑल्टरनेट कार्बन मतलब एक के बाद एक। इस कार्बन के साथ डबल था, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा। तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। आपसे पूछा जाता है, बोलो। सर अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो पता कैसे चलेगा कि रिंग स्ट्रक्चर बनाना है या फिर चेन? सर अगर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और उसका कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो पता कैसे चलेगा रिंग स्ट्रक्चर बनाना है या चेन स्ट्रक्चर? अगर रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो वो नेम में लिख के देगा साइक्लो बनाना है। जैसे हेक्सेन के लिए बोला है ना उसने, साइक्लोहेक्सेन बनाना है, इसका मतलब है कि रिंग स्ट्रक्चर बनाना। सर अगर उसने ये बोल दिया कि हेक्सेन बनाना है तो कंपलसरी है कि आप चेन स्ट्रक्चर ही बना के आओगे। ठीक है? ओके सर। नहीं, साइक्लो का मतलब साइक्लिक। जब तक वो आपसे आइसोमर्स के बारे में ना बात करे, जब तक वो आपसे ब्रांच के बारे में ना बोले, जब तक वो आपसे रिंग के बारे में ना बोले, तब तक आप चेन स्ट्रक्चर ही बनाओगे। ठीक है सर, साइक्लो का मतलब साइक्लिक, हाँ कह सकते हो। सर साइक्लो का मतलब साइकिल भी होता है, ऐसा मत बोल देना फिर बाद में जाके। इतनी चीज समझ आई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ आया? फॉर्मूला सेम रहे, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। स्ट्रक्चर कितने आएंगे? चेन, ब्रांच और रिंग। रिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो। साइक्लो जब भी बनाएंगे 2 हाइड्रोजन फॉर्मूले में से कम हो जाएंगे। बेनीज नहीं है, बेंजीन है। सर इसका इलेक्ट्रॉन इसका फर्स्ट वर्ड समझाओ कि मतलब वो दो अपने आप इसके नीचे आ कौन नीचे आ गया? चार बनाने हैं ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। चार वहां पर दो ही ले सकते हैं, कहाँ इसके पे? साथ एक और ही ले सकते H एक ही बनाता है। हैं। फ्लूइड्स डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना। सर सुनो, इस बार क्या हुआ है हमारे साथ? ट्रेजेडी हुई है कि हमारे सिलेबस में ना नोमेनक्लेचर भी आ गया है। सर नोमेनक्लेचर आ गया, इसका मतलब क्या है? आपको स्ट्रक्चर्स के नेम भी बताने पड़ेंगे। आपको स्ट्रक्चर्स के नेम बताने पड़ेंगे। आपको अगर फॉर्मूला दे दिया सर क्या, C4H8, तो ये किसका फॉर्मूला है? इन का फॉर्मूला है। इन का फॉर्मूला है। 4 है तो ब्यूटीन। सर हमारा दिमाग तो यहां भी जा सकता है साइक्लो ब्यूटेन पे। बेटा वो नहीं जाना चाहिए। जब भी आप नेमिंग करोगे आप नॉर्मल कंडीशंस मान के चलोगे। जैसे आपको बताया जाता है कि अगर आपको फोर्स निकालनी है तो हमने ये कॉन्सेप्ट माना, ये कॉन्सेप्ट माना, ये कॉन्सेप्ट माना है। ऐसे ही हमें मानना है कि एग्जामिनर को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ ये बता के आना है। जब तक वो आपसे आइसोमर्स के बारे में स्पेसिफिक होके ना पूछे नहीं बताना। आपको अपने ज्ञान की प्रदर्शनी नहीं करनी है, जरूरत तो है ज्ञान की। सर चलो सुन ली आपकी बात, अब आप हमारी सुनो। सर अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्लास में मेरी बात नहीं सुनी भूल जाना, आपको कहीं से भी समझ आएगी। सर बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स मिल जाते हैं, हमें सब समझ आ जाएगा। सुनो सर, जैसे CH4 C2H6 C3H8 CH4 C2H4 C3H6
C4H8। मैंने 2 सीरीज लिखी, ये किसकी है? एल्केन की है, ये एल्कीन की है। अब आपने एपी पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है सर? एक C और 2H का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। सर इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, सर इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, सर इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है। सब में जब भी आप कोई सीरीज बनाओगे, चाहे वो एल्केन की हो, चाहे वो एल्कीन की हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, चाहे वो कीटोन की हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिस मर्जी की सीरीज बनाओ, उसमें हमेशा कितने का गैप रहेगा? CH2 का बाय एटम्स। और मास की अगर बात करें तो C का मास कितना? 12, हाइड्रोजन का मास कितना? 1, एटम कितने? 2, तो मास कितना डिफरेंस आ जाएगा? 14 यूनिट्स। तो हर सीरीज जिसमें एटम में CH2 का डिफरेंस आए और मास में 14 यूनिट का डिफरेंस आए, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। हमारे से याद करना पड़ेगा सर, ये याद करना है, सभी अपने बुक्स में मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पेपर में दिख जाएगा, चाहे वो प्री बोर्ड में दिख जाए, चाहे वो यूटी में दिख जाए। डिफाइन होमोलोगस सीरीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। A series of similarly constituted compounds in which the members present have the same functional group. Functional group same रहेगा, functional group change नहीं करोगे ना। अल्कोहल की पूरी सीरीज बनाओगे या कीटोन की पूरी सीरीज बनाओगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अगर फंक्शनल ग्रुप मेरा चेंज नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी क्या? नहीं होंगी। तो एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किससे? CH2 से। उसे अब क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। और यहाँ पे अगर मास भी लिख दे तो मास कितना हो जाएगा? 14 यूनिट्स। सर एग्जांपल, सर एग्जांपल में एक ही लिख के मत आ जाना, पता चला CH4 लिख के आ गए। सीरीज की बात कर रहे हो तो पूरी सीरीज बताओगे उसे, पूरी सीरीज में तो 4-5 मेंबर्स तो लिखोगे ना सर। ठीक है, एक बार जल्दी से होमोलोगस सीरीज खुद पढ़ना और फिर भी समझना है तो सुनो ना सर, ऐसे मत करो, कुछ चीजें बता दो हमें। सर क्या होता है? आपने अल्कोहल के बारे में सुना है? इसके बारे में अल्कोहल, हाँ सर, कार्बन लंबी चेन बना सकता है? हाँ सर। क्या कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी आ सकता है? हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। हाँ सर। क्या Cl आ सकता है? सर आ तो सकता है, पर फिर क्या ब्रोमीन आ सकता है? क्या आयोडीन आ सकता है? आ सकता है। क्या फ्लोरीन आ सकता है? बॉन्ड ही तो बनानी है, जिस मर्जी के साथ बनाए। जैसे सुनो, कार्बन 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 के साथ बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो सकती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, अब वो जिस मर्जी के साथ बनाए। जैसे आपकी, अगर आपने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, इस्लामिक लॉ में प्रावधान है कि वो 4 शादियां कर सकते, 4 या 3 कुछ ऐसा सा है। तो क्या इसका मतलब कंपलसरी कि वो 4 करेंगे? नहीं, एक पे भी टिक सकते हैं। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन कह रहा है मुझे 4 बॉन्ड बनानी है, चाहे जिस मर्जी के साथ बना दो, चाहे वो डॉगी हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो बेबी एलिफेंट हो, जिस मर्जी के साथ बना दो। तो हाँ कार्बन हब्सी है, तभी तो सी है वो। चलो अब ठीक हो गए। सर सुनो, तो क्या वो क्लोरीन के साथ बना लेगा? हाँ। क्या वो एक साथ 2 बॉन्ड बना लेगा? हाँ, अभी तो सीखा था हमने, कार्बन 2 बॉन्ड भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। सर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है? हाँ, OH के साथ बना सकता है। तो किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकता है। अब अगर एटम्स डिफरेंट हो रहे हैं तो क्या फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा? हाँ, अगर एटम बदल गए तो डिफरेंट फंक्शन हो जाएगा। सर जैसे तन में पागल है, ये सत्य है। चलो सर फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, इंपॉर्टेंट है सुनना। सर क्या? ग्रुप्स which combine with carbon chain and decide its chemical properties. कोई भी एलिमेंट कार्बन चेन में ज्वाइन होके उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करे, उसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। सर हमारे सिलेबस में कितने हैं? मेन ये 5 है। सर पहला क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब क्या है? जो आपकी कार्बन चेन होगी ना, इसमें क्या लगा होगा? OH।
सर या तो लास्ट में लगा होगा या फर्स्ट में लगा होगा, एक ही बात है, आप चाहे इधर से कान पकड़ लो या इधर से पकड़ लो। नहीं सर बीच में लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सर बीच में लगा दिया तो कट्टा आएगा एकदम। नहीं, कट्टा तो नहीं आएगा, उसकी नेमिंग करने में आपको ही आफत आएगी, मुझे कुछ नहीं। क्योंकि मैंने बताया ना इस बार नोमेनक्लेचर आ गया आपके सिलेबस में, तो आपको नेम वगैरह सीखने पड़ेंगे। सर सुनो, आपकी जो कार्बन चेन थी उसमें आपने कहीं भी क्या लगा दिया, OH। सर यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, स्टार्टिंग या एंडिंग में लगाना। जनरली अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने को आए तो वो स्टार्टिंग या एंडिंग में ही लगाना, मत करना अपनी वो तामझाम के बीच में लगा दिया फिर हाइड्रोजन गिनते फिर इधर उधर। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप एंडिंग में लगाओगे या स्टार्टिंग में लगाओगे। सर अगर बुक वालों ने दे दिया तो वो कहीं भी लगा सकते हैं। सर हम स्टार्टिंग एंडिंग में लगाएंगे बीच वाला। हाँ अगर हम गलत समझे। ठीक है, समझ आ गया सर। हाँ बिल्कुल सर, बीच वाले में ऐसा दिक्कत क्या है, वो ना आपको स्ट्रक्चर बना के नेम लिखने के लिए देगा, नेमिंग हम अगली क्लास में सीखेंगे। सर एल्डिहाइड लगा होगा तो कैसे पता चलेगा, आपको कार्बन चेन में CHO ऐसा दिख जाएगा, या फिर कार्बन चेन में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे ये चीज कंपलसरी है। सर कंपलसरी क्या है यहाँ पे, कंपलसरी ये है कि एल्डिहाइड में या तो वो लास्ट में या स्टार्टिंग में लगा होगा, इसमें ये कहीं और नहीं लग सकता। सर कहीं और लग गया तो ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये स्ट्रक्चर या स्टार्टिंग में होगा या एंडिंग में होगा। सर अगर बीच में लग गया तो वो कीटोन बना देता है, अगर बीच में लग जाए ऑक्सीजन तो वो कीटोन बना देता है, इसलिए। ठीक है, समझ आया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। सर कीटोन कैसा होगा, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कार्बन चेन है, यहाँ पे बीच में क्या लग गया है O, तो ये क्या बन गया है सर कार्बोक्स। जो एल्डिहाइड है उसमें क्या होगा, कार्बन चेन होगी, उसके एंडिंग वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। 3 समझ आए। अल्कोहल में क्या लगेगा क्या लगेगा OH, एल्डिहाइड में क्या लगेगा COH, या फिर C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H, इस तरीके से बोल सकते हो। कीटोन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O लगेगा लेकिन कहीं बीच में। सर कार्बोक्सिलिक एसिड सुनना, कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट वाले कार्बन पे या फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या लगा होगा, सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड OH लगा होगा, और एक ही बात है नहीं, OH और O, यहां तक कोई दिक्कत। सर लास्ट ग्रुप क्या है आपका, हेलोजन। हेलोजन में कौन से आते हैं आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी लग सकता है लास्ट में, मतलब ये लग तो कहीं भी सकता है, स्टार्टिंग में लास्ट में आपकी मर्जी है। एल्कीन हमने पढ़ा था डबल बॉन्डेड कार्बन, एल्काइन हमने पढ़ा था ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर। तो एक बार जल्दी से ये रिवाइज कर लो, फिर नोमेनक्लेचर की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूँ अभी।